बी फार्मा और डी फार्मा का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया है MHT CT 2020 और 21 का, उसको आप किस तरीके से ऑनलाइन फिल कर सकते हो, मैं आपको आज पूरा वीडियो विस्तार से बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं हम किस तरीके से। गूगल पे जाइए, आप इस तरीके से गूगल पे जाइए और यहाँ पर आप डायरेक्टली सर्च करिए MHT CT। बस आप MHT CT सर्च करते हैं तो आपके सामने जो ये इंटरफेस खुल के आता है, इसमें आपको ये MHT CT देखने को मिलेगा। आप इस पर क्लिक कर दे दिए। ये महाराष्ट्र का ऑफिशियल वेबसाइट है सीटी का। तो आप यहाँ पर जाएंगे तो जैसे लिखा रहेगा यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, तो आप इस लिंक पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप इस लिंक पर क्लिक करते हो तो वापस से उसी के जैसे एक पेज पे आ जाते हैं, जिसके आप लेफ्ट साइड में अगर जाएंगे तो आपको ये दिखेगा बी फार्मा एंड डी फार्मा। बी फार्मा एंड डी फार्मा में आपको अगर करना है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। सेम प्रोसीजर बीई और बीटेक के लिए भी रहेगा, तो आप बीई और बीटेक के लिए भी ये वीडियो प्रेफर कर सकते हैं। तो हम बी फार्मा पे जाते हैं और इस पर क्लिक कर देते हैं नॉर्मली। ओके, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम इस इंटरफेस के ऊपर आ जाते हैं और इस इंटरफेस में अगर हम आ गए तब आप यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करिए और अपने पास आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर बैठ जाइए। मैं आपको पहले इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बता देता हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं फॉर्म फिलिंग के, मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। देखो, अगर आप फॉर्म फिल करना चाह रहे हो तो आपका फॉर्म फिलिंग डेट है 9 तारीख से लेकर के 14 तारीख के 11:59 PM तक, 11:59 PM तक आप भर सकते हो अपना फॉर्म। ओके, तो आपका फॉर्म फिलिंग का टाइमिंग है मतलब 9 तारीख से लेकर के 14 तारीख के शाम को 11:49 तक आप भर सकते हो। उसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेरीज आती है या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आता है तो आप इसके बीच में पूछ सकते हो। ग्रेवियंसेस करके आपको एक पोर्टल मिलेगा अंदर आपके लॉगिन करने के बाद में, वहां पर आप कोई भी क्वेरीज अपने पूछ सकते हो। ओके, और 18 तारीख को जब हम ये 15 तक मतलब अपना ये प्रोसीजर हमें जब ख़त्म कर लेंगे, ये 15 तक प्रोसीजर हो जाएगा, तो ये जो 18 तारीख से लेके 19 तारीख के 5 बजे शाम तक का जो ये डेट है, इसके बीच में हमारा मेरिट लिस्ट आ जाएगा। अब बताइए मेरिट लिस्ट क्या होता है। मेरिट लिस्ट में कुछ नहीं होगा, बस आपका जो ये रैंक है, आपके जो भी रैंक रहेगा वो रैंक आपको उस दिन पता चल जाएगा। और उस रैंक को पता चलने के बाद से आपका एक पोर्टल और खुल जाएगा जिसपे हम आप अपना महाराष्ट्र के वेबसाइट पे आप 21 तारीख को अगर आप विजिट करोगे तो 21 तारीख को 18 तारीख के शाम से आपका ना एक पोर्टल और खुल जाएगा। 18 से लेकर के 21 तक आप उस पोर्टल को भर सकते हो, जिसके अंदर आप कॉलेजेस के नाम डालोगे। कॉलेज के नाम मिनिमम आप एक नाम डालोगे और मैक्सिमम आप 300 कॉलेज के नाम आप उसमें डाल सकते हो। और उसके बाद अगर आप आगे बढ़ोगे तो आप 21 तारीख को आपका फर्स्ट कैप राउंड का प्रोविजन लिस्ट आ जाएगा। ध्यान दीजिए, इस डेट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 21 तारीख को आपका पहला मेरिट लिस्ट आ जाएगा। 21 तारीख को आपका पहला मेरिट लिस्ट आ जाएगा। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर आप 7वां पॉइंट देख रहे हो, ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म ऑफ कैप राउंड 1 थ्रू कैंडिडेट लॉगिन बाय द कैंडिडेट्स। आप अपने लॉगिन करने के बाद में अगर आपको कैप राउंड में मान लीजिए कि कोई भी कॉलेज आता है, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज अमरावती का आपको अलॉट होता है बी फार्मा या डी फार्मा, जिस चीज़ के लिए आप वहाँ पे अप्लाई किए रहोगे, तो आप 21 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक बीच में आप उस सीट को आप अपना फ्रीज कर सकते हो या फिर फ्लोट कर सकते हो। फ्रीज और फ्लोट क्या होता है कि अगर आपका मनचाहा सीट आपको मिल गया तो आप अपना सीट फ्रीज कर सकते हो। अगर आपका मनचाहा सीट आपको नहीं मिला, जिस जो आपको रिक्वायरमेंट है, जिस चीज़ को लग रहा है कि नहीं मुझे ये मिलना चाहिए और मैं ये डाला हूँ लेकिन मुझे मिला नहीं है, तो आप उस चीज़ को नॉन फ्रीज करके आप आगे के कैप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और डिस्प्ले ऑफ प्रोविजन अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड 1, सीट मैट्रिक्स कैप राउंड 1 का 21 को आएगा। उसके बाद एक्चुअल जो कैप राउंड 1 का वो रहेगा सब, वो आपका 27 तारीख को आ जाएगा। डिस्प्ले ऑफ प्रोविजन अलॉटमेंट जो रहेगा आपका, जो भी आप अलॉटमेंट किए रहोगे 1 में, वो आपको 27 तारीख को दिख जाएगा। ओके, 27 को दिखेगा। फिर आपके पास टाइम 30 तारीख तक है कि आप फ्रीज, ऑटो फ्रीज, नॉन फ्रीज जो भी रहेगा आप यहाँ से पढ़ सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ लोगे, फिर वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि क्या फ्रीज करना है, क्या ऑटो फ्रीज करना है, मतलब क्या उसका पूरा डिटेल्ड में यहाँ पर है। तो अगर आप फर्स्ट राउंड में सीट पा गए तो इट्स वेल एंड गुड। अगर आप नहीं पाए, आप कैप राउंड 2 के लिए जा रहे हो,
तो यहाँ पर 31 तारीख को आप या फिर 28 से लेके 30 तक के बीच में आप अपने कैप राउंड का जो भी आप फील किए रहोगे कॉलेज के नाम, आप उसको रीचेंज कर सकते हो और उसके अंदर करेक्शन कर सकते हो। और अगर आपने करेक्शन किया तो प्रोविजन वैकेंट सीट जो था कैप राउंड 2 के लिए, मतलब 1 में जितने भी सीट अलॉट हुए हैं उसके बाद जो बचे कुछ सीट हैं वो 2 के लिए जो यूज़ किए जाएंगे, वो सीट आपको एक डाटा के थ्रू प्रोविजन सीट्स जो है वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ये देखिए, डिस्प्ले ऑफ अ प्रोविजन वैकेंट सीट फॉर कैप राउंड 2। कैप राउंड 2 के लिए जो वैकेंट सीट है, मतलब जो 1 में बचा हुआ है वो 2 में जो यूज़ होने वाला है वो आपको 31 तारीख को दिख जाएगा। और फिर उसके बाद आप अपना जो भी चेंजेस वगैरह है वो लॉगिन करके कैंडिडेट चेंज कर सकते हैं। और 5 जनवरी सन 2021 को आपका कैप राउंड 2 आ जाएगा। 5 जनवरी सन 2021 को आपका कैप राउंड 2 आ जाएगा। ओके, और सब जो इतना था कि एक बेसिक कैंडिडेट किसको जो भी वो सब रहेगा नॉर्मल कैंडिडेट के लिए था। अभी डिप्लोमा वाले यहाँ पे आप अपना पढ़ सकते हैं। तो नॉर्मली इतना था। फिर उसके बाद चलते हैं हम कैसे फॉर्म फिल करेंगे जो हमारा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आया है। तो हम होम पे जाते हैं। ये देखिए हम होम पे आ गए। तो अभी हम तो एक न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, हम एक न्यू कैंडिडेट की तरह रजिस्टर्ड करेंगे। तो क्या हम महाराष्ट्र सिटी के थ्रू जाना चाहते हैं? क्या आपने महाराष्ट्र सिटी 2020 दिया हुआ है? अगर आपने दिया है तो उसको येस पे क्लिक करो, फिर यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर और फिर रोल नंबर डाल के आप आगे प्रोसीड करोगे। अगर आपने नहीं दिया है, अगर आप मान लीजिए नीट के थ्रू लेना चाहते हैं, अगर नीट में आपके कम नंबर आए हैं और आप चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट सीट पा जाएं बी फार्मा के लिए, तो फिर आप यहाँ पर नो पे क्लिक कर देंगे नॉर्मली। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा हैव यू अपीयर्ड द नीट 2020। अगर हाँ तो उसके स्कोर कार्ड के डिटेल्स आपको आगे देने पड़ेंगे, यहाँ पे एस कर सकते हो और सेव एंड प्रोसीड पे कर दोगे। अगर आपने ये भी नहीं दिया, जैसे कि जो नॉन इंडिया वाले रहेंगे, मतलब जो फॉरेनर्स रहेंगे, अगर उन्हें भी करना है, अगर उन्हें दिलचस्पी है भाई फार्मेसी में, तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। या फिर जो लोग जो बाहर के कैंडिडेट्स हैं, जम्मू कश्मीर माइग्रेंट्स हो गए या फिर कोई बाहर स्टेट के, तो वो अगर ये सब कैटेगरी वाले हो गए, एनआरआई वाले, पीआईओ वाले, ओसीआई वाले और जम्मू कश्मीर वाले, तो इन सब लोग अगर कोई कैटेगरी से बिलोंग करते तो यहाँ पर उन लोग एस करके आगे बढ़ सकते हैं। ओके, अगर नहीं है, जैसे कि मैं तो अभी सीटी के हिसाब से जाऊँगा, तो इस पर मैं नो कर देता हूँ। सॉरी, एचएससी क्वालिफिकेशन, अरे मुझे यहाँ पे नहीं जाना है। फिर हम होम पे जाते हैं। जैसे कि मुझे अभी यहाँ पे सिटी के थ्रू जाना था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने रजिस्ट्रेशन पहले से ही कर लिया है। मैं यहाँ पे सिटी पे क्लिक कर देता हूँ। होम पे जाता हूँ वापस से। मैंने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर लिया है, लेकिन मैं आपको वो रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर आप रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुके हो तो आपको एक यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, जो कि आपके मोबाइल पे एक्सेस हो जाएगा। वो भी मैं आपको यहाँ से करके 1 मिनट दिखा देता हूँ किस तरीके से हुआ था वो। आप यहाँ पे जब जाएंगे तो ये रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पे जो कंप्लीट मेरे पे लिखा हो, ये आपके पे, यहाँ ये देखो, जब आप वहाँ पे अपना सिटी का डिटेल्स, जहाँ पे हम रजिस्टर कर रहे थे वहाँ आप सिटी का डिटेल्स डालोगे तो आपके पास ये इंटरफेस खुल जाएगा और आपको यहाँ पर नाम डालना पड़ेगा। जैसे कि जो आपका नाम रहेगा वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, फिर आपका फादर नेम लिखना पड़ेगा, मदर नेम, जेंडर, कंफर्मेशन ऑफ जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आपका रिलीजियस क्या है, फिर उसके बाद रीजन आप कहाँ से हो, रूरल से हो या अर्बन से हो, आपका मदर टंग। हाँ, ये मदर टंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मदर टंग जो है ना आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो इसको आप जो भी भरना वो बहुत ही सोच समझ के भरना, क्योंकि आगे इसको आपका डॉक्यूमेंट डालना पड़ेगा और जिसकी बेसिस पे आपको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी लगेगा। मदर टंग से जो लगता माइनॉरिटी है उसे हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बोलते हैं, और आपके धर्म से, मतलब आपके रिलीजियस से जो माइनॉरिटी लगता है उसे हम रिलीजियस माइनॉरिटी बोलते हैं। ओके, तो हम आगे जाते हैं। नेशनैलिटी, यहाँ पे अपना फैमिली का इनकम जो भी रहेगा आपको वो डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद नॉर्मली आपको यहाँ पे आपका एड्रेस, फिर तालुका, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो भी रहेगा आप यहाँ पे अपना डालिए। उसके बाद फिर अब आप आगे प्रोसीड करिए। तो मैं जैसे प्रोसीड करूँगा, फिर उसके बाद अगर आप उतरोगे तो फिर आप यहाँ पर आ जाओगे होम पे। अगर मैं क्लिक करूँ होम पे, मैं एक बार लॉग आउट करके आपको दिखा देता हूँ। फिर जब मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लिया, मुझे लॉगिन आईडी जो है ना वो हमारे मोबाइल पे
मैसेज के थ्रू आ जाएगा, जो मोबाइल नंबर हम अंदर एंटर करेंगे, और पासवर्ड जो हम वहाँ पे सेट किए रहेंगे वो दो हमारा मिल गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नाउ आई एम ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। ओके, देन यू शुड टू बी क्लिक हियर एंड हियर एप्लीकेशन डिटेल, यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन डिटेल डालिए, पासवर्ड डालिए, फिर साइन इन कीजिए। आप साइन इन किए, साइन इन करने के बाद में यहाँ पे आपका डिटेल्स जो है ऊपर जो आपका ये पूरा डिटेल्स है, आप एक बार इसको कंफर्म कर लो कि हाँ आपका यही डिटेल है। ओके, अब आप एंटर करिए। तो पहला वाला जो ये रजिस्ट्रेशन डिटेल है ये आपका पूरा भरा हुआ रहेगा, मतलब यहाँ पे कंप्लीट का लिख के आएगा। तो मैं तो पूरा भर चुका हूँ, इसीलिए मेरे पे पूरे पे कंप्लीट लिखा हुआ है, तो आपके पे सिर्फ यहीं पे कंप्लीट लिख के आएगा। तब आप यहाँ पे सेकंड वाले पे क्लिक करना, यहाँ पे क्लिक करोगे आप, तो आपको यहाँ पर आपका टाइप बताना है कि आप किस टाइप में बिलोंग करते हो। क्या पहला टाइप क्या है, महाराष्ट्र टाइप ए का मतलब ये है कि क्या आप महाराष्ट्र में बॉर्न हो या फिर महाराष्ट्र का आपके पास डोमिसाइल है। अगर है तो आप महाराष्ट्र के टाइप ए में आते हो। अगर आपके मदर एंड फादर का डोमिसाइल है और आपका डोमिसाइल बनने गया है, इन प्रोसेस है, यहाँ पे ये इन प्रोसेस में है, तो आप टाइप बी में आते हो। या फिर अगर आपके मदर एंड फादर कोई गवर्नमेंट ड्यूटी के थ्रू हैं और वो महाराष्ट्र में है, तो आप टाइप सी लिख सकते हो। या फिर कैंडिडेट अबव ABC हु हैव फर्दर मदर एंड एम्प्लॉयज ऑन द गवर्नमेंट महाराष्ट्र अंडरटेकन, अगर आपके मदर या फिर फादर जो भी हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय से महाराष्ट्र के अंडरटेकन में, तब आप यहाँ पर महाराष्ट्र टाइप डी लिख सकते हो। या फिर टाइप ई जो भी रहेगा आप अपना पढ़ के यहाँ पे लिख सकते हो। नॉन इंडिया वाले जो भी रहेंगे, फॉरेनर के लिए कुछ और भी है, जम्मू कश्मीर माइग्रेंट्स के लिए जो भी वो J3 J2 J1 जिसमें बिलोंग करेंगे वो उन्हें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देखो ये एक तरीके का रिजर्वेशन कोटा भी है, इसके थ्रू आगे आपको अलॉटमेंट भी होगा, तो इसीलिए आप ये बहुत केयरफुली भरिए। तो जैसे मैं टाइप 1 में था तो मैं टाइप 1 करके नीचे चले जाना है आपको और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अगर आपने एक बार सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दिया तो आप 1 मिनट वेट करिए और आपका आगे, सॉरी मैंने यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड किया था, तो अब मेरा आ जाएगा थर्ड पेज जब आपका ये खुल के आएगा, आपका रिजर्वेशन के बारे में पूछेगा। तो क्या आप फिजिकली डिसेबल हो, तो आपको ये भरना है। अगर आप हो तो यहाँ पर यस और नो करो, या फिर आप जो भी आपका उसमें पूछा गया है कि आप क्या किस तरीके के हो, ब्लाइंडनेस हो, सेरिब्रल पल्सी है, या फिर डीफ हो, या फिर डवर्सफ्लिस हो, जो भी हो आपका, जो आपका है यहाँ पे भरना। मैं नॉट एप्लीकेबल हूँ भाई, तो मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल डालूंगा। तब उसके बाद हम आते हैं सेकंड वाले पे, जो क्या पूछेगा, इस पेरेंट्स डिफेंस पर्सनैलिटी, क्या आपके मदर एंड फादर कोई डिफेंस में है या फिर डिफेंस पर्सनैलिटी से बिलोंग करते हैं, या फिर क्या वहाँ से रिटायर होके आए हुए हैं। अगर हैं तो आप इसके अंदर में जाएंगे तो आपको 2-3 यहाँ पे मिल जाएगा। क्या आप देखिए वहाँ पे जो एक्स सर्विसमैन पर्सनली डिफेंस कैंडिडेट हैं वो D1 में आते हैं, मतलब कि उनके मदर एंड फादर जो भी था एक्स सर्विस में वो रिटायर्ड हो चुके हैं, या फिर एक्टिव हैं इस समय, उनका डोमिसाइल इसी महाराष्ट्र स्टेट का है, या फिर वो एक्टिव है बट यहाँ के डोमिसाइल उनके पास नहीं है। इन तीनों चीज़ में से आपको अगर करना है, अगर हैं आपके तो, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। अगर आप आगे जाओगे तो आपको यहाँ पे क्या आप TFWS के अप्लाई करोगे, तो यहाँ पर हर एक बच्चे भाई TF के लिए अप्लाई करो, भले से आपको ना मिले लेकिन आप TF के लिए अप्लाई करो, ये मेरा मानना है। नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, लेकिन TF के लिए अप्लाई करोगे तो गवर्नमेंट सीट्स लगते हैं। अगर आपके मार्क्स अगर आपको बहुत कम लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके अगर ऐसे एज़ यूजुअल 75 प्लस है तो बहुत सारे हैं जो कि 75 पे भी देते हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप यस करो उस पर। तो यहाँ पर उसके बाद आता है क्या आप ऑर्फेंस हो, मतलब कि आपके क्या कोई मदर फादर में से कोई है नहीं, या फिर दोनों नहीं है। अगर दोनों में से कोई एक भी नहीं है या फिर कोई नहीं है तो आप यहाँ पर नो और एस कर सकते हो। तो हमारा तो सब सही है। फिर उसके बाद आगे जाते हैं, डू यू बिलोंगिंग्स टू द माइनॉरिटी कैंडिडेट, क्या आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो। तो हाँ, अगर आप हाँ भाई बिलोंग करते हो भाई कोई माइनॉरिटी से, देखो कोई ना कोई तो आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते रहोगे, या आप मोमेडियन रहोगे तो फिर आप कोई मोमेडियन उसमें कॉलेज में ले सकते हो, या फिर आप गुजराती हो तो गुजराती में हो, महाराष्ट्रियन हो तो महाराष्ट्रियन में भी बहुत सारे माइनॉरिटी के हिसाब से आप यहाँ पर एस और नो करिए। अगर नो है तो नो करके सेव एंड प्रोसीड कर दीजिए। अगर आप एस करते हो तो आपको वहाँ पर एक आपका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो कि आपको आगे देना पड़ेगा। ओके, तो अगर आप यहाँ पर बिलोंग करते हो तो यस करिए। फिर यहाँ पे पूछेगा कि किस माइनॉरिटी स्टेटस से हो,
क्या आपके मदर टंग की माइनॉरिटी के हिसाब से हो या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी। जैसे मैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, मेरी मम्मी के मदर टंग हिंदी है पहली चीज़, और दूसरा मैं रिलीजियस माइनॉरिटी से भी बिलोंग करता हूँ। रिलीजियस माइनॉरिटी मेरा मुस्लिम है तो मैं उसके थ्रू भी जा सकता हूँ। तो मैं जैसे यहाँ पर हिंदी लिखता हूँ, मदर टंग हिंदी है तो मेरा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हिंदी हुआ। अब जैसे रिलीजियस माइनॉरिटी मेरा, मैं मुस्लिम हूँ तो मेरा रिलीजियस माइनॉरिटी क्या हो जाएगा, रिलीजियस माइनॉरिटी मेरा मुस्लिम में आ जाएगा। ओके, हम नॉर्मली मोमेडियन का ऐसा करने के बाद में सेव एंड प्रोसीड करते हैं। अगर हम इसको सेव एंड प्रोसीड करते हैं तो कैंडिडेट टाइप डिटेल्स, ओके, हमने यहाँ पर टाइप भर दिया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर रिजर्वेशन का भी डिटेल्स भर दिया है। अब यहाँ पर हम सीधा आ जाते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल पे। आपका ये पेज खुल जाएगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स का। क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको अपना एसएससी का डिटेल्स यहाँ पे भरना, किस कौन से बोर्ड से थे आप, ईयर ऑफ पासिंग आपको डालना है, सीट नंबर डालना है। फिर उसके बाद क्या आप एचएससी इंडिया से किए हो या अब्रॉड से किए हो, तो डेफिनेटली आप इंडिया से किए हो। तो इंडिया के बाद में अगर आप इंडिया पे करते हो तो आगे जाके आपको एचएससी का बोर्ड आप कौन सा दिए थे वो मेंशन करना है, पासिंग ईयर आपको करना है, आपका सीट नंबर दोगे, फिर उसके बाद आपका एचएससी के हिसाब से जो मार्क्स नाम था आपके सर्टिफिकेट पे वो आपको लिखना है। और आप यहाँ पर पास्ट, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा आपका रेड कलर का, जब आप उस रेड कलर के ऑप्शन को क्लिक करोगे तब जाके आपका ये ऑटोमेटिकली ये पूरा 12वीं का आपका जो भी मार्कशीट रहेगा वो आपका यहाँ पे खुल के आ जाएगा। जो भी मार्कशीट रहेगा आपका 12वीं का वो यहाँ पे अपने आप आ जाएगा, और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आप फेल हो या पास हो, जो भी है। मतलब अगर यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो फेल रहते हैं ना, या फिर उनके कुछ कम नंबर्स रहते हैं 150 में से, अगर सॉरी उनके पास अगर 150 मार्क्स नहीं रहते पीसीएम को लेकर के, 300 में से अगर पीसीएम या फिर पीसीबी, बी फार्मा डी फार्मा के लिए पीसीबी अगर देखेंगे तो अगर उनके कम मार्क्स हैं तो वो यहीं पर छट जाते हैं और वो यहीं से फॉर्म को नहीं भरते हैं, यहीं से ब्रेक करके बाहर चले जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको पास करते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड यू आर वेलकमिंग। क्या आपने फार्मेसी का कोई डिप्लोमा किया है, तो नहीं भाई मैंने नहीं किया है। सेव एंड प्रोसीड करता हूँ। फिर अगर आप सेव एंड प्रोसीड करोगे फिर आपको ये पेज खुल के आ जाएगा कि क्या आपने नीट अपीयर किया था 2020 का। अगर हाँ तो यस पे क्लिक करेंगे। अगर आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपको उसका पूरा डिटेल्स देना पड़ेगा, आपका रोल नंबर, फिर फिजिक्स में कितना, केमिस्ट्री में कितना, बॉटनी जूलॉजी में कितना, वो आपको डालना पड़ेगा। फिर सेव एंड प्रोसीड कर सकते हो। मैंने नहीं दिया था, मैं नो पे क्लिक करता हूँ। सेव एंड प्रोसीड करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे कि आपको आपका इमेज आपको अपलोड करना है। तो मैंने पहले से किया हुआ है इमेज, तो कोई बात नहीं। लेकिन आप अगर आप नहीं किए होगे तो यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर का फाइल खुल के आ जाएगा जिसमें ओपन लिखा रहेगा। ओपन पे करके करोगे तो आप आपका फोल्डर पूरा खुल जाएगा। गैलरी में से आप जाके अपना चूज करके अपलोड कर दो। तो यहाँ पे इमेज अपलोड करने के बाद में अपलोड करिए आप अपना जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है। अब यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, आपने अभी तक जितने भी माइनॉरिटी, डोमिसाइल, इनकम सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट, एचएससी का, और उसके बाद आपका स्कोर कार्ड, सीटी का, अगर आपने नीट सेलेक्ट किया तो आपको नीट का भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको पूरा डिटेल भरना है। देखो सर्टिफिकेट ऑफ नेशनैलिटी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हो। आप अपना आधार कार्ड डाल सकते हो, आप अपना पैन कार्ड डाल सकते हो, आप अपना पासपोर्ट डाल सकते हो अगर आपके पास है तो। पूरा आप जिससे आपकी नेशनैलिटी पता चले और फोटो आईडी प्रूफ है आप वो डाल सकते हो। उसके बाद हम सेकंड नंबर पे आते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप अपना डालिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिससे आप बता सकें कि आप महाराष्ट्र के कैंडिडेट हैं। तो ओके, मैंने अपना यहाँ पर डोमिसाइल डाल दिया है। ओके, ये डालने के लिए कुछ करना नहीं, खाली इस ब्लैक वाले कर्सर को क्लिक करना है इस तरीके से, और आपके पास ये एक ब्लैक कलर का पेज खुल जाएगा जिसमें आप देख रहे हो जो सबसे पहले छोटा सा ऑप्शन है, इसको ओपन का ऑप्शन बोलते हैं। आप इस ओपन पे जाओगे, आपका एक ब्राउजर खुलेगा, 1 मिनट लोड लेके इस तरीके से, और आपका जो भी जहाँ पे फाइल रहेगा आप उस फाइल को चूज करिए और नॉर्मली ओपन कर दीजिए। मैं यहाँ पे, मेरे पास अभी कुछ नहीं करना है तो मैं ओपन करूँगा तो आपका यहाँ पे फाइल खुल के आ जाएगा। आपका यहाँ पे फाइल खुल के आ जाएगा। उसके बाद आप सीधा अपलोड कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप उसका अपलोड कर सकते हो। 1 मिनट। हाँ, तो इस तरीके से आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पूछे गए हैं सब आपको मैंडेटरी है, सब आपको फिल करना है।
अगर आपने ये सब कर लिया तो सेव एंड प्रोसीड कर दीजिए। सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो आप आगे प्रोसेस में चले जाएंगे। अभी मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसको करेंगे उसके बाद आप चले जाएंगे इस पेज पे, एक अलग पेज पे जहाँ पे आपको फीस पेमेंट किया जाएगा। अगर आपने सीटी का पेपर दिया है तो आपको 800 रुपया फीस पेमेंट आपने ऑलरेडी किया है। अगर जो लोग नीट और जेई के थ्रू यहाँ पर आना चाहते हैं उन लोगों के लिए वहाँ पे 800 रुपया कुछ पेमेंट फीस करना पड़ेगा। तो सीटी के कैंडिडेट यहाँ पर बेफिक्र होकर आगे जा सकते हैं और अपना ई वेरिफिकेशन के लिए ओके कर सकते हैं। अगर आप ई वेरिफिकेशन के लिए करते हो तो आपका ई वेरिफिकेशन के लिए चले जाएगा और आपके आधे घंटे से लेकर के 1 घंटे के अंदर में उसका अप्रूवल आ जाएगा और आप उसको डाउनलोड करके रख लीजिए और आपका फॉर्म यहीं पे पूरा फिल होता है। तो इस तरीके से पूरा फॉर्म फिल होगा। कोई भी क्वेरी रहेगी आप मुझे मेल करिए या फिर मेरे को कमेंट करो, मैं डेफिनेटली आपका कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय। और आगे के जो भी आपके प्रोसेस रहेंगे मैं सबका वीडियो बना के आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू।